आते हैं एंड उसके बाद हम लोग मिलकर थोड़े गप्पे शप्पे मार रहे थे कि उसी बीच भाई अपने एक बंदे को याद आ रहा कि प्रोफेसर साइकेमोर ने उसे बोला था कि मेरे को फर्स्ट पोकेमॉन देने के लिए। तो यहाँ पर भाई आर्केस आ जाता है हमारा स्टार्टर के रूप में, तो मैं इसे टेक करता हूँ, घर के लिए निकल जाता हूँ। बट उसी बीच चोना नाम की लड़की मेरे को रोकती है एंड मुझे बोलती है कि एक बैटल हो जाए। एंड फिर अपन क्या करते हैं भाई, बैटल कर ही लेते हैं इसके साथ। भाई इसके पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन था तो इसको हमने इजीली बीट किया एंड फिर मैं निकल गया अपने घर के लिए, जहाँ पर घर पे मुझे मॉम से टॉम लैप मिला एंड जाती जाती मेरे राइहोन ने मेरे को अच्छे से बाय बाय बोल दिया। एंड फिर हम पोके मार्ट में गए जहाँ पर हमने थोड़ी बहुत खरीदारी की पोके बॉल्स की एंड उसके बाद भाई हम लोग निकल लिए अपने सफ़र में आगे की तरफ, जहाँ पर भाई से अपने ग्रास में जाते ही एक पोकेमॉन का एंटर हुआ एंड यहाँ पर मेरे को पता चला कि यहाँ पर ग्रास में मेगा पोकेमॉन भी तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। एंड ये बात मेरे को अभी पता चली एंड फिर मैं इसको आगे निकल गया इसको इग्नोर करके। एंड आफ्टर डेट मेरे को सरीना ने यहाँ पर पोकेमॉन पकड़ना सिखाया एंड कुछ पोकेबॉल्स दिए एंड फिर मैं निकल गया नेक्स्ट फॉरेस्ट की ओर, जहाँ पर मुझे मेरे दोस्त लोग मिले जो कि भाई मेरे लिए बंदे से लड़ रहे थे एंड मैं भी बाद में एक बंदे से भिड़ गया जहाँ पर उसके पास राइको था, तो मैंने इसको उठा के बैठा एंड फिर हम तो इधर आगे जाने के बाद हमको एक विनर काउंटर हुआ जिसको भाई साहब हमने कैच कर लिया एंड भाई साहब हो जा कैच जल्दी से। एंड फिर मैं निकल गया अपने दोस्तों के साथ इस जंगल से बाहर, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पोकेमॉन काउंटर करने की ट्राई तो की बट मेरे को कोई लेजेंडरी नहीं मिल रहा था। तो भाई साहब कुछ काउंटर्स के बाद मेरे को फाइनली यहाँ से एक लेजेंडरी मिल चुका था एंड फिर मैंने उसको कैच कर लिया अपने ग्रेड बॉल के साथ। बट काफ़ी अल्ट्रा बॉल काफ़ी पोकेमॉन जो वेस्ट किया हमने यहाँ पर। एंड उसके बाद हम लोग आ गए नेक्स्ट सिटी के जिम के अंदर, जहाँ पर भाई साहब जिम के सामने एक लड़की खड़ी थी जिसको हराया हमने एंड यहाँ से मेरे को रोलर स्केट मिल गया जो कि काफ़ी औसम चल रहे थे। एंड फिर रोलर स्केट चलाते चलाते मैं पहुंच गया जिम के अंदर एंड फिर जिम के अंदर घुसने के बाद मैंने सारे जिम ट्रेनर को हराया एंड फाइनली मैं पहुंच गया जिम लीडर के पास, जहाँ पर भाई जिम लीडर ने मेरी फोटो खींची एंड बैटल स्टार्ट हो गई। एंड फाइनली ये एक बग टाइप की जिम लीडर थी बट रेंडमाइज होने के कारण इसके पोकेमॉन कुछ इधर उधर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका पहला पोकेमॉन था मिल्क टैंक, तो भाई साहब हमने इसको तो भाई उठा के भटका 2 बार उठा के भटका से ये खत्म हो चुका था। एंड उसके बाद उसका सेकंड पोकेमॉन आता है जो होता है नीडोक्विन, तो भाई साहब नीडोक्विन को हमने 2 शॉट में फिनिश कर दिया। एंड उसका जो लास्ट पोकेमॉन था ना भाई वो काफ़ी दिक्कत कर रहा था तो उसको हमने 4-5 शॉट में फिनिश आउट कर दिया यहाँ से। एंड फाइनली हम लोग जीत चुके थे यहाँ पर नेक्स्ट जिम, मतलब हाँ फर्स्ट जिम। एंड उसके बाद हम लोग इस सिटी से निकल ही रहे थे कि भाई सब हमें एलेक्सा रोकती है एंड एलेक्सा में एक्सपी शेयर देती है एंड उसी के साथ साथ भाई साहब हम निकल जाते हैं सिटी से बाहर। एंड कुछ देर ट्रैवल करने के बाद हमें ग्रास मिलती है जहाँ पर हमें लुगिया भी मिल जाता है एंड लुगिया मिलने के बाद आई एम सो एक्साइटेड एंड मैं इसे तुरंत ही कैच करता हूँ। एंड थोड़ी देर आगे जाने के बाद मेरे को मेगा एट्रैक्टाइल मिलता है जिसको मैं कैच करता हूँ पीछे में रख देता हूँ। एंड आफ्टर डैट मुझे थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक लॉन्डिया मिलती है जिनसे मेरे को मतलब रिटर्न मिलता है TM27 एंड फिर मैं निकल जाता हूँ नेक्स्ट सिटी के लिए, जहाँ पर नेक्स्ट सिटी काफ़ी ज़्यादा ऑसम एंड कूल दिख रही थी। एंड फिर मुझे ये लड़की बोलती है मुझे पोकेमॉन लैब की तरफ ले जाएगी एंड लैब के अंदर घुसते भाई मेरे को मिलता है प्रोफेसर साइकेमो एंड यहाँ पर वो मेरे से बैटल करना चाहते थे। तो भाई साहब बैटल हमारी शुरू हो गई थी एंड उनके पास जितने भी पोकेमॉन थे वो इतना ताकतवर नहीं थे तो हमने उनको ईजिली हराया। एंड फिर हमको कुछ पोकेमॉन टेक करने का ऑप्शन मिला जिनको मैंने टेक किया एंड बेच दिया पीसी में। एंड फिर मैं निकल दिया नीचे निकलने के बाद मेरे को एक अंकल दिखे जो कि मुझे इतना सही नहीं लगा एंड भाई साहब ये पता नहीं भाई बहुत ही गंदा लग रहा था ये अंकल। एंड फिर मैं कॉफ़ी शॉप में गया जहाँ पर ये अंकल डियंता से बात कर रहे थे एंड उसके बाद ये अंकल निकल लिया एंड मैं भी डियंता से थोड़ी बहुत बातचीत की एंड उसके बाद हम लोग भी निकल रहे थे कि अचानक मुझे एक होलोग्राम रिसीव होती है एंड यहाँ पर मेरे को पता चलता है कि मेरे दोस्त ने मेरे को होलोग्राम भेजा है एंड मुझे रोड 5 आने के लिए इन्वाइट किया है। तो मैं रोड 5 के लिए निकल ही रहा था कि मेरे को लुकारियो अप्रोच करता है एंड ये मेरे आसपास घूम रहा होता है। फिर पीछे से करीना आती है ना, हमें पता चलता है कि ये करीना का लुकारियो है एंड फिर हम थोड़ी देर बातचीत करते हैं एंड फिर बोलता है भाई लुकारियो तो भाई मेरे को लाइक करता है एंड फिर मैं थैंक्स बोलता हूँ एंड अपन को क्या ही करना था, अपन सख्त पिघलते नहीं ऐसे। उसके बाद हम लोग थोड़े आगे निकल गए जहाँ पर भाई साहब हमें एक मेगा टायरेंटर से काउंटर हुआ एंड या तुम नोटिस करने एक मेगा टायरेंटर है राइट, तो ये चीज़ नोटिस करना बाद में मैं और एक चीज़ में नोटिस कराऊंगा। एंड आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट सिटी के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर मेरे को एक क्लिप रिसीव होती है एंड जो कि होते हैं यहाँ पर आने का। तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि रोड 7 में कुछ तो गड़बड़ है एंड ये लोग रोड 7 कर निकलते हैं तो हम लोग भी निकल जाते हैं जहाँ पर पता चलता है कि स्नोलिक सोया हुआ है रास्ते में, रास्ता ब्लॉक करके उसको उठाने के लिए पोके फ्लड चाहिए। फिर हम पोके फ्लड को लाने निकल पड़ते हैं रोड 6 की ओर जहाँ पर भाई साहब बहुत ज़्यादा ट्रेनर होते हैं जिनको हराने के बाद यहाँ पर $100 देने के बाद फाइनली इस महल के अंदर हम घुस सकते थे, कासल जो भी है। एंड आफ्टर इट यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि इस लौंडा काफ़ी ज़्यादा मतलब हाँ परेशान में है एंड उसके बाद पता चलता है कि इसका कुत्ता खो गया तो हमें उसको ढूंढने के लिए पूरा महल ढूंढा। बट या आफ्टर हम पीछे की साइड आ गए यहाँ पर काफ़ी अच्छा नाइट एंड कुछ पोकेमॉन की स्टैचू थे एंड आफ्टर डेट हम लोग यहाँ पर कुत्ते को पकड़ने आ गए। मतलब हाँ बहुत दिमाग लगा के बहुत टाइम लगा उसको पकड़ने में और फाइनली यहाँ पर मैंने डॉग को कैप्चर कर लिया। एंड आफ्टर डेट हम खुश हो ही रहे थे कि पीछे से अंकल आए एंड अपने कुत्ते को लिया एंड निकल लिए। एंड आफ्टर डेट हम लोग पूरा कासल पूरा महल घूम रहे थे मजे तरीके से। एंड यहाँ पर हम लोग आए जहाँ पर होने वाला था स्काई शॉट कुछ एंड फटने वाले थे, यहाँ पर देखो फट रहे आराम से मजे से। एंड आई डोंट नो वाई कि ये दिन में क्यों फोड़ रहा है भाई, हम लोग ऐसे देख ही रहे थे एंड फिर भाई सब मज़ा आ रहा था हमको। अचानक से उसी बीच एक अंकल आए एंड उसके बाद उनके सर्वेंट
ओपोनेंट ने हमें दे दिया पोकेफ्लट एंड फिर हम लोग निकल पड़े यहाँ पर, जो कि भाई साहब पोकेफ्लट इस अंकल को देना था कि स्नॉर्लेक्स उड़ जाए, तो इन्होंने बचाया एंड फाइनली स्नॉर्लेक्स यहाँ से वेकअप हो गया। एंड आफ्टर दैट स्नॉर्लेक्स रेंडमाइज के कारण सनफ्लोरा में बदल जाता है एंड कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें, बिकॉज चाहिए भी नहीं स्नॉर्लेक्स। एंड फिर मैं थोड़ा आगे निकलता हूँ जहाँ पर मुझे मेरे दोस्त लोग मिलते हैं एंड आफ्टर दैट मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि चलो भाई साहब 2 वर्सेस 2 बैटल कर लेते हैं कुछ मजे तरीके से, जहाँ पर सरीना मेरी साइड आ गई थी एंड ये दोनों थे ओपोनेंट की साइड में, तो भाई साहब मजे ही आने वाले थे बिल्कुल। ये लोग भाई बैटल शुरू कर दिए, बट यार ये बैटल इतना खास तो नहीं था, बट या मैंने सरीना ने मिलकर काफ़ी अच्छी तरीके से इनको पीटा एंड फाइनली हम लोग बैटल जीत चुके थे। एंड आफ्टर दैट थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमें कुछ ऑसम पोकेमॉन्स दिखे, जैसे कि भाई मेगा वो क्या बोलते हैं एप्सॉल एंड लाइक ऐसे कुछ पोकेमॉन। एंड उसके बाद मैं घूम ही रहा था केव में कि मेरे को यहाँ से मिल चुका था एक पोकेमॉन की टीम, जहाँ पर अपना फेवरेट पोकेमॉन लेजेंडरी पोकेमॉन मोल्ट्रेस था। तो भाई साहब मैंने यहाँ पर दिमाग लगा रेजर से सारे पोकेमॉन को फिनिश आउट किया, जिससे मोल्ट्रेस फिनिश आउट नहीं हुआ बिकॉज वो फायर टाइप था। एंड फिर इसको हमने कैच कर लिया अपने पोकेबॉल के थ्रू। एंड आफ्टर डेट हम लोग कुछ उछल कूद करते करते पहुंच चुके थे नेक्स्ट सिटी में, जहाँ पर मेरे को सरीना रोकती है एंड आफ्टर डेट उससे थोड़ी बहुत हमारी बातचीत भी हो जाती है। एंड फिर हम लोग निकल लेते हैं इस सिटी के पोकेमॉन लैब, सॉरी पोकेमॉन लैब नहीं फोसल लैब के उधर, जहाँ पर फोसल प्यूरीफाई होता है। एंड हमें वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ के जो प्रोफेसर है ना गाइस, तो यहाँ पर थोड़ी मिसिंग है, कुछ फोसल वोसल ढूंढने गया है एंड वहाँ पर हमें उनको ढूंढना पड़ेगा, तो उनको ढूंढ के लाना है यहाँ पर। तो उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं उनको ढूंढने। एंड आफ्टर डैट यहाँ पर हमें राइफोन की सवारी भी मिल जाती है। एंड राइफोन भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मस्त पोकेमॉन था, मतलब सवारी में काफ़ी मस्त आ रहा था, बट ऐसे नॉटिंग करते करते अचानक हमारा काउंटर हो जाता है ज़ैप्डोस से। एंड फिर हम लोग उसे कैच करते हैं, बट मैं उसे अपने टीम में तो टेक नहीं करता, बट पीसी में रख देता हूँ। एंड फिर अपन लोग चलते हैं एक केव के अंदर, जो कि भाई जन्नत जैसा दिख रहा था। एंड इस केव के अंदर तो मैं घर बना के भी रह सकता हूँ। तो भाई इस केव के अंदर मैंने काफ़ी टाइम तक घूमा एंड आफ्टर मुझे इसका एंड मिल गया। एंड फिर यहाँ पर एक बंदा था खड़ा, जो कि टीम प्लेयर के मेंबर थे, मेरे को पता चला। एंड फिर मैं उससे बैटल करना शुरू कर दिया, मतलब हाँ उसने बैटल किया। एंड फिर क्या था भाई अपना लेजेंडरी हुपा ने उसके पीछे जाके हर एक पोकेमॉन को निपटाया। फिर हम लोग थोड़े आगे आए एंड सरीना भी मेरे साथ आ गई। एंड इन बंदों के बाद में सरीना गुस्सा हो गई एंड फिर हमने इनको बहुत ही गंदी तरह हराया। भाई जब सरीना के पास ओरिजिन फॉर्म का यहाँ पर पोकेमॉन था, पता नहीं क्या इसका नाम, मैं भूल, गिराटीना था हाँ। एंड उसके बाद हमें प्रोफेसर मिले, जहाँ से हमें फोसल मिला उनका। एंड उसके बाद मैंने उनके हाथों ही फोसल को प्यूरीफाई किया एंड यहाँ से मेरे को बी पोकेमॉन मिला। तो आफ्टर डेट मैं यहाँ से यहाँ का एक्वेरियम जो था उसके थ्रू पीछे की साइड होकर निकल गया, बिकॉज वहाँ पर नेक्स्ट सिटी मिलने वाला था। तो हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे कि भाई हमें एक लड़की मिली, जिससे मुझे एक मशीन मिला। एंड आफ्टर डेट हम लोग आ चुके थे नेक्स्ट सिटी के अंदर। एंड यहाँ पर नेक्स्ट सिटी बहुत ज़्यादा सामने था, तो भाई काफ़ी ज़्यादा ईजी था मेरे लिए। एंड आफ्टर डेट मेरे को साइकिल शॉप पे आना पड़ा। यहाँ पर हम 10,001 कस्टमर थे, तो यहाँ पर हमें फ्री में साइकिल मिलने वाला था। तो उसके बाद हमने ब्लू एंड सॉरी अफकोर्स किया। एंड उसके बाद कुछ साइकिल का कलर था, तो मैंने उसमें येलो साइकिल चॉइस किया। भाई मुझे येलो साइकिल इतना पसंद नहीं था, बट गलती में ठीक हो गया। एंड आफ्टर डेट हम लोग कपड़े के शॉप में आए, थोड़ा बहुत खरीदारी की एंड फिर एक्सचेंज कर लिए कपड़े। एंड आफ्टर डेट हम लोग जिम के साइड आ गए, बिकॉज अभी जिम में हमें जाना था। तो ये भाई जिम मेरे को देख के इतना खास नहीं लगा, पता नहीं पत्थर वत्थर क्या था, बट हाँ पीछे रैम्बो काफ़ी मस्त चल रहा था। तो उसके बाद मैं जंपिंग जंपक करते आ गया जिम लड़े के पास। एंड फिर मेरे को पता चला कि भाई जिम लड़े के बाल मतलब बबल गम लगे हुए हैं जिम लड़े ने पता नहीं कहाँ से बाल में बबल गम लगा के रखा था। तो उसके बाद जिम लड़े भाई साहब आ जाते ग्रैंट हम उसे बैटल करने हैं, जिसका फर्स्ट पोकेमॉन लेजेंडरी होता है या माइथिकल मुझे पता नहीं, हाँ बट हाँ शैडो बॉल के साथ मैं इसको बहुत ही गंदी तरह बीट करता हूँ। एंड आफ्टर डेट वो अपना दूसरा पोकेमॉन निकालता है एंड जो भी होता है एक क्योरैम। तो फायदे में ड्रैगन रश के साथ में लुकिया उसको भी फिनिश आउट कर देता है। एंड फिर उसका थर्ड पोकेमॉन आता है एंड उसको भाई साहब वन शॉट में लुगिया फिनिश आउट कर देता है ब्लेजिकीन को। एंड फाइनली आई वॉन्ट द सेकंड जिम बैच। एंड उसके बाद ही हम लोग जिम से निकल रहे थे स्टाइल मार के, एंड सिटी से भी निकल लिए बिकॉज काम तो नहीं है इधर पे कुछ। एंड फिर अपना काउंटर होता है कुछ पोकेमॉन की टीम से, जहाँ पर एक मेगा लुकारियो को था जिसको मैंने कैच कर लिया। एंड फिर और कुछ काउंटर्स होते हैं जहाँ पर मेरे को विक्टर नहीं मिलता, जिसको मैं कैच आउट करता हूँ। एंड फिर मैं घूम रहा था इधर से उधर, इधर चला मैं उधर चला कर रहा था, बट उसी बीच मेरे को काउंटर होता है एक जिसको देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट की लेवल और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई बट हो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड में हो को दिखाया गया था। तो उसके बाद हमने इसको कैच किया एंड फिर टीम प्लेयर के कुछ मेंबर्स को हराया। एंड आफ्टर मेरे को मिल गया था नेक्स्ट सिटी। नेक्स्ट सिटी के अंदर जाने की बात, इस सिटी में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था, मैं निकल ही रहा था कि मेरे को मिल गई यहाँ पर करीना, जिससे थोड़ा बैटल स्टार्ट हो गया। एंड रैंडमाइज होने के कारण इसके पोकेमॉन रैटिकैट में बदल गया। फिर इसके हर एक पोकेमॉन को मैंने कुत्ते की मौत सुअर की मौत पीटा। एंड आफ्टर डेट सिटी थोड़ा विजिट कर रहे थे अपन। एंड फिर पता चला कि ऊपर के साइड एक रास्ता है, बट आई डोंट नो व्हाई वो बंद था। एंड फिर हम निकल गए सिटी से बाहर। एंड यहाँ पे मेरे को एक स्काई ट्रेन भी मिला, जिससे हमने बैटल आउट किया। बट या इसके साथ आप पोकेमॉन सही नहीं थे, तो हमने एक ही शॉट में से फिनिश आउट कर दिया। एंड फिर हम लोग निकल गए नेक्स्ट केव की ओर।
एंड आफ्टर दैट ये केव काफ़ी मस्त था। एंड यहाँ पे भाई ट्रेनर के पास तो पोकेमॉन भाई काफ़ी ओपी लेवल के थे, जिनको हराने में भाई अपनी ज़्यादा फट नहीं रही थी, बट या वो लेजेंडरी थे, मेरे को जल्दी हो रही थी उनसे। एंड आफ्टर दैट हम लोग ने काउंटर किया और एक लेजेंडरी पोकेमॉन को, एंड फिर हमने उसे कैच किया। एंड वैसे फिर हमें और एक लेजेंडरी काउंटर हो गया जो कि था थंडरस, जिसको हमने और फिर से कैप्चर किया। एंड आफ्टर दैट हम लोग निकल लिए सिटी से बाहर, एंड हमें केव से बाहर हमें नेक्स्ट सिटी में मिल चुका था। हरियाणा सिटी का जिम तो भाई पता नहीं जिम लेडर कहाँ पर गायब थी, तो उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर एक टावर है जिसका नाम है टावर ऑफ मिस्ट्री। एंड फिर क्या था भाई, टावर ऑफ मिस्ट्री की हिस्ट्री सुलझाने लॉर्ड एलेक्स निकल पड़ा टावर के अंदर। हाँ भाई तो भाई यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बट यह जो था भाई वो सब कमाल का चीज़ था। तो यहाँ पर पहले एक लुकारियो मेगा लुकारियो का टेम्पल था, एंड आफ्टर दैट उसके नीचे एक डोर भी था मेगा सिंबल वाला, तो मैं इस पर निकल लिया। एंड यहाँ पर मेरे को पता चला कि यहाँ पर करीना उसका दादाजी है। फिर हम लोग बाहर आए, मेरे सारे दोस्त आए, एंड हम लोग आपस में बात कर रहे थे मेगा एवोल्यूशन के बारे में। एंड आफ्टर दैट सरीना को पता नहीं क्या चढ़ा नशा, उसने मेरे से बैटल शुरू कर दिया भाई। उसके बाद मैंने इसको गंदे पीटा, एंड फिर भाई साहब करीना निकल गई अपने जिम के लिए, एंड फिर भी मैं करीना के पीछे पीछे चला उसके जिम के लिए। एंड आने के बाद ही करीना का यहाँ से लेजेंडरी एंट्री, एंड फिर शुरू होता है हमारा जिम बैटल। तो यहाँ से करीना का भाई जिम बैटल शुरू होने के साथ साथ ही उसका देखो जिम पीछे बैच दिख रहा है, एंड उसके बाद उसका फर्स्ट पोकेमॉन आता है टेडी ऐसा। पता नहीं भाई इसका किस्मत बुरा था, रैंडम धुने के कारण इसका टेडी ऐसा निकल गया। तो उसके बाद हमने टेडी ऐसा को बहुत ही गंदी तरीके पीटा, एंड उसका सेकंड पोकेमॉन जो था वो था और एक पता नहीं फ्लाइंग टाइप। एंड यहाँ पर देखो मेरा जो भाई मेगा और टैंटे था वो टैंटे में बदल चुका है, मतलब डिवॉल्व हो चुका है, ये नोटिस करना तुम भाई। जब टैंटे ने लास्ट ऑफ दी एक ही शॉट में से फिनिश आउट कर दिया। एंड उसके बाद उसका थर्ड पोकेमॉन आने वाला था, तो थर्ड पोकेमॉन उसका आया जो कि भाई इतना सही नहीं था, अपने हुपा ने उसे पीछे से आके एक थप्पड़ में खत्म कर दिया। एंड लास्ट वाले का तो भाई गर्दन ही मरोड़ दिया हुपा ने। तो उसके बाद हम लोग जीत चुके थे यहाँ से थर्ड जिम बैच, एंड फाइनली करीना इज डिफीटेड। एंड उसके बाद हम लोग आए वापस से यहाँ पर टावर ऑफ मिस्ट्री के अंदर, जहाँ पर पता चला कि करीना ऊपर में हमारा वेट कर रही है। तो भाई साहब अपन को तो जाना ही था ना, अपन को जाना पड़ेगा, तो अपन ऊपर आ चुके थे। बट भाई साहब ये मेरा बंदा पता नहीं घुसने में इतना प्रॉब्लम कर रहा था, बट फाइनली ये घुस पड़ता है। एंड यहाँ पर पता चलता है कि करीना भाई साहब एक मज़ेदार व्यू ले रही है इधर से, एंड रात का टाइम हो चुका था। अगर यहाँ पर स्काई शॉट फुटते ना अलग से ही मज़ा आता देखने में, क्या कोई लेजेंडरी ऊपर से जाता। बट कोई बात नहीं, उसके बाद करीना और मैं बात करते हैं, एंड करीना मुझे मेगा रिंग देती है, तो मुझे मेगा ब्रेसलेट भी बोल सकते हो। बट या ये लुकिंग में काफ़ी ज़्यादा औसम था। एंड आफ्टर डैट करीना के लुकारियो को सस्ते सच में होते हैं, एंड वो बोलते हैं भाई वो मेरे साथ रहेगा, वो करीना को छोड़ देगा, बेवफा लुकारियो बन जाता है। बट या मेरे साइड आ जाता है, अपन को काफ़ी खुशी होती है। एंड फिर करीना बोलते हैं आजा कर लेते 4-4 हाथ ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग करीना से बैटल शुरू हो जाती है, बट रेंडमाइज होने के कारण अपन दोनों के पोकेमॉन बदलने वाले थे। उसका टैंटे निकलता है, अपना भाई साहब म्यूटो निकलता है। एंड ये कम नहीं था कि भाई साहब अपन जब ना देखो, ये कम नहीं था कि हम जब घुसते फाइट में हमें यहाँ से पता चलता है कि इसका मेगा इवॉल्व भी तुम कर सकते हो। एंड आई एम सो लगी कि मेरे को म्यूटो मिल गया यहाँ पर। फिर मैंने फ्यूचर साइड किया, बट या म्यूटो के पास सही से अटैक्स तो नहीं थे। तुम देखो यहाँ से मेगा इवॉल्व का जो फॉर्म है भाई, मतलब हाँ भाई सब क्या ही लुकिंग ऑसम दे रहा है इसको। एंड उसके बाद हमने फ्यूचर साइड किया, बट या बेटे के पास सही अटैक्स नहीं थे। तो आफ्टर ऑल टायरेटर ने भाई सब काफ़ी गंदी तरीके से हमने यहाँ पर हराया। देखो यहाँ पर टायरेटर 2 थ्रास किया, एंड फिर हम लोग यहाँ से इजीली हार गए। तो दिस इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड मैटर। बट क्या उसके बाद हम लोग यहाँ पर रहा, एंड यहाँ पर सही ना हमने सर्फ दिया, एंड सर्फ को चलाते चलाते सर्फियाते आरकेस के साथ हम लोग चल गए सरफेस के और। एंड यहाँ पर सरफेस मिलने के बाद हम लोग को यहाँ पर कुछ गॉड फार्म मिला, जब पर मैंने एक गॉड को चुराने की कोशिश की, बट भाई साहब वो जा नहीं रहा था अपने साथ ऊपर की साइड। उसके बाद मैंने उसके बाद थोड़ी देर राइड वाइड किया, इधर से उधर मज़े कर रहा था मैं। और भाई साहब मेरे को चाहिए था यार पर्सनली, इसके ऊपर बैठ के जाने में मज़ा ही अलग सा आता। फिर हमने कुछ पोकेमॉन को काउंटर किया जहाँ पर डिऑक्सिस आया, तो मुझे लगा भाई और एक लेजेंडरी मिल चुका है, मज़े ही आ जाएंगे नाचते नाचते। बट यहाँ पर साला इतना ज़्यादा बेवफा था कि इसको मारने से पहले ही लौंडा टेलीपोर्ट हो गया। अब उसके बाद हमने कुछ और पोकेमॉन काउंटर किए क्योरम जैसे, एंड फिर इसको कैचअप कर लिया। एंड फिर भाई साहब तुम विश्वास नहीं करोगे, ओपोनेंट के पास था म्यूटो। अब अपन को चाहिए मतलब म्यू, हाँ अपन को ये पोकेमॉन चाहिए था फॉर कैच, एंड मैं इसे टीम में ऐड करता, मुझे बहुत पसंद है म्यू। बट कोई बात नहीं, उसके बाद हम लोगों को मिला आर्के जो कि हमारे पास ऑलरेडी था। एंड फिर हम निकल पड़े आगे, जहाँ पर एक चुनने के बाद भाई पालकिया था, हमें चाहिए था भाई, स्टार्टर पोकेमॉन के रूप में दे देते। पालकिया मुझे बहुत पसंद है। बट फिर हम थोड़ा आगे निकल लिए, बहुत जगह से ऐड किए, एंड फिर हमने एक रेसिडियम पकड़ा, रेसिडियम ने सॉरी का क्योरियम पकड़ा। एंड फिर हमने यहाँ पर और एक लाठी से पकड़ लिया मेगा वाला। एंड फिर अपन लोग थोड़े आगे जहाँ पर डीएन था, एंड प्रोफेसर साइकेमोर बात कर रहे थे, एंड फिर साइकेमोर ने हमें फ्लाई दिया, एंड फिर दोनों निकल लिए। एंड फिर हम भी यहाँ से ट्रेन के स्टेशन के थ्रू निकल लिए।
स्टेशन के ट्रेन के थ्रू, राइट, हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर ट्रेन काफ़ी ज़्यादा मस्त चल रही थी एंड फिर हम आ गए नेक्स्ट सिटी के अंदर। नेक्स्ट सिटी के अंदर आने के बाद ही भाई साहब लुकिंग तो इतना ओपी नहीं था, बट हम लोग जिम के अंदर घुस गए एंड जिम का लुकिंग भाई साहब बिल्कुल सेटिस्फाइड था भाई, बहुत ज़्यादा मस्त था। तो उसके बाद हम लोग बग पुकुन के साथ चढ़ते चढ़ते ऊपर आए एंड फिर बंदर के साथ जंपिंग जपांग करते करते जंपिंग जपांग, हाँ देखो रास्ते चढ़ते चढ़ते हम आ गए जिम लीडर के पास। अब जिम लीडर था भाई बुढ़ा वड्ढा, पता नहीं इसने चढ़ने वाला क्यों रखा है, ये कैसे चढ़ के आता है मुझे खुद पता नहीं। एंड फिर भाई साहब इसका रोमोस नाम था इसका, एंड फिर ये स्टार्ट कर देता है अपना बैटल। भाई जब इसका फर्स्ट पोकेमॉन था ओडिनो, एंड ओडिनो इज नॉट ए पावरफुल पोकेमॉन अगेंस्ट मी, बट या इसका हमने 2 शॉट लगा फिनिश आउट करने में। एंड आफ्टर दैट इसका नेक्स्ट पोकेमॉन आता है गार्चम्प, जिसको भी हमने 2 शॉट से फिनिश कर दिया अर्थ पावर अटैक के साथ। एंड फिर उसका पोकेमॉन आता है भाई साहब यहाँ से एक प्यारा सा मगेनियम, एंड मगेनियम को तो भाई साहब फ्लेम थ्रोअर के साथ ही फिनिश आउट कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट उसका सेकंड थर्ड फोर्थ पोकेमॉन को हम इजीली फिनिश आउट करते हैं 2 शॉट के साथ। एंड उसके बाद हमें मिलता है जिम बैग, एंड या मैं 4 जिम भी जीत चुका हूँ यहाँ पर। एंड फिर अपन लोग मज़े से आते हैं नीचे एंड फाइनली यहाँ पर भाई साहब हम लोग चलते हैं बाहर। बट यहाँ पर मुझे मेरे दोस्त लोग मिल जाते हैं वापस से, एंड जो इसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद में आते तो नीचे की साइड। एंड यहाँ पर मेरे को टीम फ्लेयर का मेंबर मिलता है, एंड जो कि पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा था। तो भाई साहब उसके बाद हमने इससे बैटल ले ली एंड इसके पोकेमॉन को कुत्ते की मौत पीटा। एंड आफ्टर डेट हारने के बाद वो बोलते हैं मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, बट इसका जो के था पावर प्लांट जाने का वो खो चुका था। फिर हमको पता चला कि पावर प्लांट के अंदर ये कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, एंड हम इसे ढूंढ सकते के को कुछ ड्यूइंग मशीन जो कि हमें मिली थी पहले। एंड फिर हमने उस मशीन का प्रयोग किया बहुत ही दिमाग लगा के, एंड यहाँ से हमको वो मतलब हाँ पावर प्लांट पास मिल गया। फिर हम उस मशीन को हाथ लेते थे पावर प्लांट के उस मशीन के साथ वहाँ पास के साथ घुस गए। गड़बड़ हो रहा है बोलने में, बहुत ज़्यादा गड़बड़। तो उसके बाद हम लोग आ गए इस पावर प्लांट के अंदर, जो कि भाई बहुत ज़्यादा औसम लग रहा था देखने में। एंड लिटरली भाई साहब क्या ही लुकिंग है भाई, पोकेमॉन को पिकाचू में काफ़ी अच्छे लुकिंग दे देते। मतलब यहाँ पर उसके बाद ये सारे बंदे दौड़ दौड़ के आते मेरे से बैटल करने, बट कुत्ते की मौत पीटने के बाद इनको मैं आते तो उनके लीडर के पास, जो कि यहाँ पर पता नहीं लीड कर रहा था इन सबको। एंड ये लोग कुछ तो गड़बड़ी घोटाला कर रहे थे। एंड फिर भाई साहब उनका जो ये टकला मेंबर था, टकला बंदा आते हैं मेरे से टकलागिरी करने। एंड फिर इसको भाई इसका चमकता हुआ टकला को देख के मैंने अपना हुपा को भेजा, बट भाई हुपा की यहाँ पर लगने वाली थी बिकॉज गेंगार का एक छोटा बॉल हुपा को मारने वाला था, बट एक एच में हुपा बच के गेंगार को निपटा देता है। भाई इज्जत रखता है अपना हुपा। एंड आफ्टर डेट इसका लीडी मेंबर जो थी वो भी आ जाती है हमसे बैटल करने। एंड फिर तो भाई इसके कुत्ते की मौत पीटते हैं अपन, एंड फिर निकल जाते हैं। मुझे उसके बाद ये दोनों भी आते हैं दोस्त लोग, जो कि यहाँ पर मास्क पहने हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त था इनका मास्क। एंड फिर हम लोग निकल रहे थे नीचे की साइड, बट यहाँ पर मेरे को अचानक से एक बुढ़ा बेसहारा अंकल दिखता है, जो कैसे निकल जाता है। एंड मुझे पता नहीं था ये कौन है भाई, डराना तो लग ही रहा था। बट आफ्टर डेट मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट सिटी के अंदर, एंड वो वही सिटी था जिसमें हम पहले गए थे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे शोना नाम की दोस्त आती है एंड बोलती है कि इस टावर के पास चलो। एंड टावर जाने के बाद पता चलता है कि ये जो दोनों थे वो शोना की फ्रेंड्स थे, ठीक है। देखिए तुम इसका नाम जानते हो, क्लाउडी, पता नहीं क्या नाम था इसका, बट ये शोना के फ्रेंड थे। एंड इसने पूरे उसके टावर को भाई साहब लाइट अप कर दिया। तुम यहाँ पर देखो टावर बिल्कुल अंधेरा था, एंड बाद में भाई साहब इस बंदे ने अपने करामती से बिल्कुल टावर को लाइट अप कर दिया। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये तो भाई पोकेमॉन जिम है। एंड आफ्टर दैट मैं इस जिम के लिए निकलता हूँ ये लोगों के साथ। एंड आफ्टर दैट ये जिम भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। तुम जब इसमें जाते हो हर क्वेश्चन तुम्हें ये पूछती है लॉन्डिया, एंड फिर तुम्हें एक आंसर के थ्रू एक बंदे को हराना पड़ता है जो कि आंसर होगा। एंड उसके बाद तुम उस रूम में घुसोगे, एंड अगर रेड लाइट आ गई तो तुम गए, लेकिन अगर आगे नीली एंड सफ़ेद लाइट है तुम जीत चुके हो। एंड ऐसा 7-8 बार करते करते आप पहुँचोगे जिम लीडर के पास। एंड फाइनली आफ्टर दैट तुम्हें ये जिम लीडर दिखेगा चश्मिश, एंड इसकी छोटी बहन जो काफ़ी क्यूट लग रही थी, पता नहीं 3-4 साल की होगी, बट बहुत क्यूट है भाई साहब। एंड आफ्टर डेट हम लोग भाई साहब यहाँ से बैटल शुरू करते हैं इस लॉन्डे से। इसका जो औजार निकलते हैं ना भाई पीछे से, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगते हैं। एंड आफ्टर इसका फर्स्ट पोकेमॉन आता है जो कि होता है कैटमिया, आई थिंक इसका नाम यही था, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो माफ करना, बट इसको हम एक ही शॉट में निपटाते हैं। इसका सेकंड पोकेमॉन भी 1 शॉट में पड़ता है। इसका थर्ड पोकेमॉन बेचारा 1 शॉट में पड़ता है। इसका फोर्थ पोकेमॉन बेचारा फिर से 1 शॉट निकलता है। एंड आफ्टर दैट हम लोग जीत जाते हैं यहाँ पर और एक जिम बैज। ओहो आई एम तो लकी नाउ। एंड आफ्टर दैट मैं आ जाता हूँ नीचे, एंड फिर अपन लोग निकल पड़ते हैं। बट उसी बीच प्रोफेसर साई के मुंह मेरे को बुलाते हैं कि आज कॉफ़ी शॉप के अंदर अपन लोग कुछ मज़ेदार वो करेंगे। एंड फिर यहाँ पर हम आते हैं, बट यहाँ से ये लोग कुछ मेगा विजन के बारे में बातचीत कर रहे थे, कुछ नई रिसर्च करना है इनको, कुछ पता नहीं पता नहीं भाई, मुझे सच में पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मैं पढ़ा भी नहीं ये चीज़। एंड फिर मैं निकल लिया नेक्स्ट जगह के लिए। वहाँ पर मुझे मेरे दोस्त लोग मिले, एंड मिलने के बाद क्या ही होना था, सरीना को मुझसे हर वक्त बैटल ही करनी पड़ती है। आई डोंट नो वाई, उसको क्या मज़ा मिलता है मुझसे बैटल करने में, बट हाँ उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड फिर भाई उसके पोकेमॉन आते हैं जिनको मैं कुत्ते की मौत मारता हूँ। साला हमसे लड़ोगे? हाँ हमसे लड़ोगे।
एंड फिर देखो इसके हर एक पोकेमॉन भाई साहब अर्थ, हाँ अर्थ पावर के साथ ही फिनिश हो जाता है। एंड इसका लास्ट पोकेमॉन भी वन शॉट, बेचारी सही था। फिर वो भाग जाती है यहाँ से एंड फिर मेरे सारे दोस्त भी यहाँ से निकल लेते हैं। एंड फिर जाते जाते ये पता नहीं ये छोटी सी लौंडिया मेरे को काफ़ी अजीब चीज़ बोलती है, बट फाइनली मैं आ जाता हूँ मस्ती करने। एंड बचपन का मतलब हाँ मस्ती जाग चुका था। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमें मेगा गेंगार देखने को मिलता है, बट आई डोंट लाइक कैच इट, सो या मैं से रखता हूँ या निकल पड़ता हूँ। बट उसी बीच छोना मेरे को बुलानी आती है एंड बोलती है ये घर पे आ जाए, ये काफ़ी स्कैरी लगता है, पता नहीं इसमें क्या क्या होता रहता है। तो अपन यहाँ पर आए एंड पता नहीं ये अंकल पता नहीं घर को हिला रहे थे, मतलब घर पूरा हिल रहा था हर जगह से, लग रहा भूतिया था, मेरे को नहीं लग रहा था, बट बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, नौटंकी लग रही थी मेरे को। एंड फिर इस खातिर मैंने अंकल को 100 रुपये दिया, बोला कि ये मत करो ज़िंदगी भर। आफ्टर दैट हम निकल गए यहाँ से एंड फिर हमें नेक्स्ट सिटी इजीली मिल गया, जहाँ का भाई साहब जिम तो भाई लुकिंग में बिल्कुल टट्टी था, बट अंदर से काफ़ी ज़्यादा मस्त था जिम। एंड जिम लेडे भी काफ़ी मस्त थी एंड ये बिल्कुल सबरीना के जिम का टेलीपोर्टेशन होता है भाई इसमें। आफ्टर दैट फाइनल हम जिम लेडे के पास पहुँच गए एंड जिम लेडे की पता नहीं हाथ में पता नहीं पंछी बनी उड़ती फिर ये गाना लगाना चाहिए था यहाँ पर, पता नहीं क्या कर रही थी लॉन्डिया। बट आफ्टर दैट इसका लैंड ड्रेस निकालता है जो कि ओरिजिन फॉर्म का होता है भाई साहब, जिसके ऊपर अर्थ पावर यूज़ नहीं होने वाला बिकॉज ये उड़ता रहता है। बट फाइनली इसे मैं वन शॉट फिनिश आउट करता हूँ। उसका सेकंड पोकेमॉन वन शॉट, थर्ड पोकेमॉन वन शॉट, फोर्थ पोकेमॉन वन शॉट, आर्कियस इन गॉड मोड। एंड फाइनली मुझे इसका जिम बैच मिलता है जो कि पता नहीं कटाना की तरह होता है। एंड आफ्टर दैट हम लोग ऊपर की साइड जा ही रहे होते हैं एंड फिर हम ऊपर साइड मजे से चल रहे होते कि ये बंदा मेरे को भाई साहब शू करके निकालता है, साला कमीना लौंडा। अगर रियल लाइफ में होता है इसके मुंह तोड़ देता मैं, बट कोई बात नहीं। इसके बाद मैं अपने दोस्त को बताता हूँ, इन्हें चली जाती है, बोलते कैसे नहीं जाने देगा बे। एंड ये जाती है ऊपर, इसको पता नहीं परेशान करते हैं। फिर हम लोग सहीना के साथ बात भी कर रहे होते हैं कि अचानक भाई साहब चोना यहाँ से भागते हैं, इसके पीछे लौंडा भी भागता है, इसके पीछे ये भी भागता है टीम प्लेयर के मेंबर। फिर मैं दोस्त उनकी हेल्प करने जाता है एंड फिर मैं सहीना डिसाइड करते कि इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। एंड अपन का तो भाई सीना चौड़ा करके हम जाएंगे इसके अंदर। एंड फिर भाई इतने सारे ट्रेनर को इतने सारे मेंबर को हराया हमने। उसके बाद ऐसे तरीके से ट्रैवल करते करते पोकेबॉल जैसे जाते हैं ना, ऐसे ट्रैवल करते करते गए एंड फिर इनको कुत्ते के मात मारा सारे को। एंड आफ्टर डैट हमें मिल चुका था यहाँ पर कैबिन, जो कि मेन कैबिन होता है। एंड यहाँ पर मुझे पता चला कि ये लोग कमीने लोग यहाँ पर जो कि इनका मालिक है यहाँ पर, उसको बोले कि $50 लाख दो एंड हमारे साथ जुड़ जाओ टीम प्लेयर के साथ, वरना तुम्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ होगा, पता नहीं बहुत कुछ इन्हें देना पड़ेगा। बट हम लोग बोलते हैं सालों पीछे मुड़ के देख लो, पीछे बाप खड़ा हुआ है। एंड फिर ये लोग देखते हैं, पता चलता है कि भाई इनकी फट चुकी है, बट भाई फिर भी बैटल करने आता है ये। एंड इनका स्वैग कम नहीं होगा भाई जो भी हो। एंड फिर निकलता है गॉड पोकेमॉन एंड वन शॉट फिनिश आउट करना तो भाई इसका धर्म है भाई। एंड फिर अपना तो भाई हुपा पता नहीं फैंटम फोर्स यूज करके पीछे से धप्पा देने में भाई मस्त है, हुपा मस्त है। एंड उसके बाद इसका थर्ड पोकेमॉन जो था वो काफ़ी टिक रहा था, बट हुपा ने 2 शॉट में फिनिश आउट कर दिया उसको। एंड आफ्टर डैट लॉन्डिया हार मानती है एंड फिर ये पीछे हट जाती है। उसी बीच हम लोग बात कर रहे होते कि सलीना आती है, बोलती है अबे तुम लोग क्या कर रहे हो बे, चलो करते हैं 2 वर्सेस 2 बैटल। तो फाइनली हम लोग इसके बाद 2 वर्सेस 2 बैटल करना शुरू करते हैं। एंड इनका पोकेमॉन जो निकलते हैं ना, उनको देखने के बाद मुझे दिमाग में कुछ तो लफड़ा चल रहा था। मैंने हाइपर बोल्स की जगह सर्फ यूज़ किया, जिससे कि मेरे खुद का टीममेट का पोकेमॉन भी डैमेज होगा। एंड मैंने सलीना के पोकेमॉन की अपडेट लगा दी थी बिल्कुल से, बट फाइनली मैंने फिर से किया एंड सलीना का पोकेमॉन भी मर गया, ओपोनेंट का पोकेमॉन भी मर गया एंड सलीना के पूरे पोकेमॉन को मैंने ही मारा है सर्फ से। बट फाइनली उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं भाई अभी सीरियस प्ले करते हैं। एंड फिर हमने इनको काटना शुरू किया गंदी तरीके से एंड इनको फिनिश आउट किया। एंड आफ्टर डैट भाई साहब ये लोग निकल गया। एंड यहाँ पे मेरे को मास्टर बॉल दिया भाई, जब मेरे पास और एक मास्टर बॉल पहले था, पता नहीं मुझे मिल गया था एक केव के उससे रेंडमाइज था ना, तो मिल गया इजीली। तो उसके बाद मेरे को यहाँ पर एक होलोग्राम रिसीव होता है, जहाँ पर पता चलता है कि ये लोग बोलते हैं कि हाँ बॉल पोकेबॉल फैक्ट्री में कुछ हमला हुआ, कुछ ऐसा कुछ हुआ एंड इसके लिए कुछ दिन बन जाएगा। एंड उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि कुछ नया रिसर्च किया है यहाँ पर, लौंडा कुछ ऐसा कुछ बोलता है पोके मेगा एवोल्यूशन के बारे में एंड कुछ वेपन के बारे में। एंड आफ्टर डेट हम लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं एंड फिर हमें मिलते हैं प्रोफेसर साइकिमोटो के साथी। एंड फिर मेरे दोस्त भी मेरे को मिलता है। आफ्टर डेट हम ऊपर की साइड निकल लेते हैं एंड फिर यहाँ पर कुछ स्काई ट्रेनर होता है एक, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा स्काई ट्रेनर को मैच में हराता हूँ, बहुत ज़्यादा स्काई ट्रेनर को, करीब 7 से 8 कुछ स्काई ट्रेनर को मैं हराता हूँ इस गेम के अंदर। एंड आफ्टर डेट मैं थोड़ा आगे जा रहा था एंड यहाँ पर भी हमको पता चला कि लौंडा अपने हाथी के साथ यहाँ पर है, मैमो स्वाइम के साथ। एंड वो हमसे बातचीत कर रहा होता है। फिर अचानक मेरा दोस्त आके बोलता है कि हम लोग वो लॉन्डा है जिनको प्रोफेसर साइकोमोन ने चूज किया है कालोस रीजन के हर एक पोकेमॉन को कैच करने में। एंड फिर इसके साथ हम लोग आगे निकल जाते हैं। आगे बहुत सारा बंदी को हराने के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पर हमको मिलते हैं टीम फ्लेयर के मेंबर, जो कि इस पोकेमॉन की एनर्जी चुराना चाहते हैं इस पोकेमॉन को कैच करके। उसके बाद हम लोग इनको कुत्ते की मौत मारते हैं एंड इस पोकेमॉन को बचा लेते हैं यहाँ से। एंड आफ्टर डैट हम लोग को यहाँ से जाने का मौका मिलता है पोकेमॉन को प्रोटेक्ट करने के बाद।
एंड फिर हम लोग थोड़ा आगे आते हैं जहाँ पर मेमोसाइम था एक प्यारा सा, इस बंदे का मेमोसाइम। एंड मेमोसाइम का राइड भाई साहब इतना मस्त नहीं था, बट यार ये तुम्हें बर्फ़ के थ्रू जाने में बहुत हेल्प करता है, वरना तुम जा ही नहीं सकते। आफ्टर डेट हमें यहाँ पर एक टोर्नेडोस मिलता है ओरिजिन फॉर्म का, जिसको हम कैच करते हैं। एंड आफ्टर डेट हम थोड़ा आगे जाते हैं एंड इस छोटे से हाथी को रख के आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर मेरे को होलोग्राम रिसीव होता है सरीना का। एंड ये मेरे को लॉन्डिया बोलते हैं कि नेक्स्ट जिम के लिए रेडी हो जाओ यार, खतरनाक होने वाला है। फिर मैं सोचता क्या ही होगा। एंड उसके बाद हम निकल जाते हैं सिटी में। एंड ये सिटी का भाई साहब वो जो क्रिस्टल वाला लुकिंग है ना, वो काफ़ी मस्त है। क्रिस्टल भाई साहब खतरनाक क्रिस्टल है भाई। एंड फिर हम लोग आ जाते हैं सिटी के और। एंड सिटी भाई साहब काफ़ी मस्त थी, बट यहाँ का जिम में जाने से पहले सरीना मेरे साथ एक बैटल कर लेती है। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर जिम में आ जाते हैं। तुम इस जिम को ज़रा नोटिस करना भाई साहब, आते ही भाई साहब अंदर पंजर सारा खुल जाता है जिम का। एंड उसके बाद यार मैं पता नहीं, मुझे लगा था मैं ग्रहों के बीच आ चुका हूँ, ग्रहों के बीच में मन मतल रहा है इधर से उधर। फिर मेरे को पता चलता है कि भाई यहाँ पे इतने सारे ट्रेनर है कि मेरा दिल बैठ जाता है। फिर फाइनली आती है ये जिम लीडर। एंड इससे बात करने का टाइम भाई, इसका जो लास्ट का रिएक्शन होता है तुम देख के देखो, ये कितना खतरनाक था यार। एंड आफ्टर इससे बैटल शुरू हो जाती है हमारी। इसके चेहरा तो इतना मस्त नहीं है, बट यार इसका ड्रेस बहुत मस्त है। एंड आफ्टर डैड भाई साहब उससे बैटल शुरू हो जाती है। इसके बाद हम इसको बहुत ही गंदी तरीके से बीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड या इसका जो हर एक पोकेमॉन था ये काफ़ी मस्त था, बट ये पोकेमॉन भाई बहुत अनोइंग था, इसने मुझे को बहुत गुस्सा दिलाया। देखो मैंने फैंटम फोर्स के लिए घुसा अंदर। एंड उसके बाद इस पोकेमॉन ने पता नहीं क्या किया भाई साहब, टेलीपोर्ट मतलब हाँ बदल लिया पोकेमॉन को अपने। एंड आफ्टर इसका ये गोलम आया जिसको हमने एक शॉट दिया एंड वापस से दूसरे शॉट पे फिनिश आउट किया। एंड फिर गुस्से के मारे इसका थर्ड पोकेमॉन को भी हमने सर मोड़ दिया। एंड फिर इसको तो भाई गंदा मारा ही फैंटम फोर्स से। एंड फाइनली हम लोग जीत चुके थे ये वाला जिम भी, स्पेस जिम आई थिंक ये है। एंड उसके बाद हम लोग निकल लिए बाहर, पर सरीना को वापस से हमसे बैटल करनी थी, वो आ गई। बट उसी बीच अचानक से हमें एक होलोग्राम रिसीव होता है। एंड जहाँ पर पता चलता है कि ये लोग बोलते हैं इन्होंने एक अल्टीमेट वेपन बनाया है एंड कि दुनिया के हर इंसान को और पोकेमॉन को मिटा देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे भाई सब चीज़ को। एंड फिर हमें इनको रोकना था, तो यहाँ से साइड के इनके मेंबर से पता चलता है कि ये लोग कुछ और सिटी में है, जो कि सिटी का नाम मेरे को पता चलता है। फिर मैं सोचता हम लोग भेस बदल लेते हैं, ठीक है राइट, तो हम लोग कुछ कपड़े वपड़े बदल लेते हैं यहाँ से, ताकि कोई पहचाने ना। एंड आफ्टर डेट हम निकल पड़ते हैं उस सिटी के लिए। जहाँ भाई सिटी में आने के बाद तो हम उनको यहाँ से कॉफ़ी शॉप में जाता हूँ। एंड ये लोग सही से बात नहीं कर रहे थे मेरे से, तो भाई साहब इनके पोकेमॉन को कुत्ते की तरह मारा, हमने सुअर की तरह मारा। यहाँ से म्यूटो को भी मेगा इवॉल्व किया गुस्से के मारे, ताकि भाई साहब इनको हम कुत्ते की मौत पीट सकते हैं। एंड फिर हमने इनको बहुत ही गंदे तरीके से हराया इनके पोकेमॉन्स को। एंड फिर यहाँ से हमें सीक्रेट जोन मिला, जिसके अंदर जाने के बाद हमको ये लौंडा वापस से मिलता है, कमीना लौंडा, साला कमीना। एंड फिर भाई साहब इससे बैटल करना के लिए इसके पोकेमॉन रिलीज होते हैं, बट अपना तो भाई मीटो का चक्कर था यार, मीटो का चक्कर बाबू भैया, मीटो का चक्कर है। मैंने यहाँ पर डिसाइड किया था इनको मीटो से हराऊंगा साले, मीटो का पावर देखो। एंड मीटो वन शॉट कर रहा था, तो इनको पता चल गया कि भाई साहब बाप कौन है यहाँ पर। एंड फिर इसके हर पोकेमॉन को वन शॉट बीट करने के बाद ये लौंडा बहुत ज़्यादा बेशर्म होता है। एंड ये बोलता है कि तुम्हें की कहाँ से मिलेगा यहाँ पर ऊपर जाने का। तो फिर अपन यहाँ से की ढूंढने निकल पड़ते, बट उसी बीच अपन को पता चलता है कि प्रोफेसर साइकोमोर ने भी इन दोनों को यहाँ पर भेजा है इनको रोकने के लिए। एंड ये लोग भी कुछ ट्राई वाई कर रहे हैं इनको रोकने की, बट भाई साहब इनसे तो कुछ नहीं होने वाला, अपन को बताता हूँ। फिर हमने काफ़ी सारे लॉन्डो से यहाँ पर फाइट आउट किया भाई साहब, इनके पास लेजेंडरी से भरे पड़े थे। अरे यार क्या क्या देखना पड़ता है इन सब के पास लेजेंडरी। एंड आफ्टर डेट हम लोग यहाँ से आगे साइड आए, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इनके पास भी लेजेंडरी है। एंड एक भाई साहब एक नहीं दो लेजेंडरी, एक पास नॉर्मल है एक पास ओरिजिन फॉर्म था। एंड सबको हराने के बाद फाइनली हमें यहाँ से पता चलता है कि भाई साहब ये अल्टीमेट वेपन बना रहे रोड 10 के अंदर। एंड यहाँ पर 3000 ईयर के पुराने कुछ अल्टीमेट वेपन को जिंदा कर रहे हैं। फिर हम लोग इस और एक लड़की मिलती है, इसको हराने के बाद फाइनली हमें यहाँ से की मिलता है। तो की से हम ऊपर की साइड आते हैं। एंड ऊपर की साइड आने के बाद तुम्हें यहाँ पर बहुत ही एक बड़ी चीज़ तुम्हें जानने को मिलेगा। तो ऊपर की साइड में यहाँ पर जब आते हैं हमें पता चलता है कि एक बंदे को यहाँ पर बंदी करके रखा है इन्होंने जेल के अंदर। फिर ये लौंडा कुछ स्टोरी सुनाता है। बहुत समय पहले एक आदमी और एक पोकेमॉन थे। एंड वो आदमी अपने पोकेमॉन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। पर एक वार शुरू हुआ एंड आदमी को इस प्यारे पोकेमॉन ने उस वार में हिस्सा लिया। कई साल बीत गए, उस आदमी को एक छोटा डिब्बा दिया गया। वो आदमी उस पोकेमॉन को वापस लाना चाहता था, चाहे कुछ भी लग जाए। उसने जीवन देने के लिए एक मशीन बनाई। उसने अपने प्यारे पोकेमॉन को वापस भी ले आया। वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, पर उसका गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो इस दुनिया को माफ नहीं कर सकता था जिसने उसके प्यारे पोकेमॉन को इतनी चोट पहुंचाई थी। उसने उस मशीन को एक अल्टीमेट वेपन में बदल दिया।
वो इंसान ही विनाश का कारण बन गया और वो युद्ध खत्म हो गया। पर पोकेमॉन जिसको जीवन दिया गया था उसको ये बात पता ही होगा कि उसको पुनर्जन्म देने के लिए काफी सारे पोकेमॉन को अपनी जान की बलि देनी पड़ी होगी। और फिर उस पोकेमॉन ने उस इंसान को छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए। एंड फाइनली ये बोलता है गेट द की बैक। इस बंदे ने इससे की चुरा लिया था अल्टीमेट वेपन का। एंड हमें पता चलता है कि यार ये तो अल्टीमेट वेपन को ऑन करने निकल पड़ता है। एंड फिर मैं यहाँ पर इनको रोक नहीं आता हूँ। फिर भाई साहब ये अपने चमचे को बोलता है कि मुझे रोक ले। एंड फिर इसका चमचा भाई मेरे से बैटल करना शुरू करता है। बट यू ऑल नो दैट आई एम सो पावरफुल। पर मैं बोलता हूँ कि इनमें से एक चॉइस करने से यहाँ पर अल्टीमेट वेपन ऑन हो जाएगा। फिर हमें पता था रेड बटन को चॉइस करने से अल्टीमेट वेपन ऑन होता है। फिर भी हमने इसको ऑन किया बिकॉज अगर हम ब्लू को चॉइस करते हैं तो सेम ही चीज़ होता है। ये लोग ऑन करते हैं, हमें पता है ये लोग बहुत हरामी है। तो ऐसे हमको अल्टीमेट वेपन ना ऑन करने मतलब नहीं देते, ये खुद ही ऑन कर लेते अगर मैं गलत सही बटन भी चॉइस करता। बट आफ्टर डेट हमें पता चलता है कि ये 3 माउंटेन वाला सिटी जो था ना, जहाँ पर हमको करीना मिली थी, याद है करीना। फिर यहाँ पर क्या होता है भाई साहब, ये अंदर घुसते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं अल्टीमेट वेपन। याद है तुम्हें 300 ईयर्स पहले उसमें अभी दिखाया था, ये ऐसा वेपन निकला था। एंड फिर ये वेपन जो होता है ना भाई साहब, तुम देखो कितना ज़्यादा क्रिस्टलाइज होता है। एंड फिर ये बिकॉज से एक लोटस की तरह खिलना शुरू हो जाता है। एंड ये था इस वेपन का रियल शेप जो कि हमें 300 ईयर्स पहले की कहानी में दिखाया गया था। अच्छा 3000 ईयर्स पहले की कहानी में। एंड फिर ये अल्टीमेट वेपन खुल जाता है भाई साहब। एंड अपन को डर लगता है कि दुनिया ख़त्म कर देगा। एंड फिर सारे घर को उल्टा देता है। फिर हम निकल लेते इस शहर को घूमने। एंड पता चलता है कि ऊपर के साइड जो कि चीज़ बंद था ना, वो खुल चुका था। यहाँ पर टीम फ्लेयर अपना कांड जो भी कर रही है, तो फिर आते हैं यहाँ से। एंड इस लिफ्ट के थ्रू हम नीचे उतर जाते हैं। एंड यहाँ पर अपने पीछे पीछे सरीना भी आ जाती है। बट यहाँ पर जब मैं ऊपर की साइड जाता हूँ भाई साहब, ये लौंडा मेरे को दिखता है जो कि भाई इनका बॉस था। ये अल्टीमेट वेपन को देख रहा था। एंड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको पोकेमॉन से प्यार तो होता है लौंडा, बट इसको सारे पोकेमॉन को फिनिश आउट करना है। साला कमीना नंबर 1 है लौंडा, पूरा कमीना है भाई साहब। फिर फाइनली इस पोकेमॉन को मैं हराता हूँ एंशिएंट पावर के साथ। एंड मैं निकल जाता हूँ नीचे के साइड, जहाँ पर भाई साहब मैं जा ही रहा था कि सरीना को मेरे को बोलते कि मैं भी तेरी हेल्प करूँगी। फिर अपन को क्या था भाई, पार्टनर मिल चुका था हेल्प के लिए, तो अपन चले हर ट्रेनर को बीट किया। एंड 6 से 7 इनके टीम इधर पे थे खड़े। सबको बीट करने के बाद हम नीचे के साइड आ चुके थे। एंड नीचे के साइड डोर जो था वो लॉक था। फिर भाई ये सोना वोना आई एंड इसने बोला कि मेरे पास एक डिवाइस है, उसने दिया था। क्लिंट नाम की एक लौंडा जो था, पता नहीं ये फोटो दिखा दूंगा, तो इसने दिया था। एंड ये उस डिवाइस का यूज़ करके यहाँ पर खोल देते की, ब्रेक कर देती है भाई साहब। एंड फाइनली हम यहाँ पर आ जाते हैं अंदर, जब पर कोई तो नहीं था शुरुआत में। एंड यहाँ पर हमें दिखता है अल्टीमेट वेपन। मुझे लगा था मैं इजीली इसे बंद कर दूंगा, बट उसी बीच ये सब आ जाते हैं। एंड मुझे देखते भाई इतने सारे लौंडे कहाँ से भाई साहब, बिल्कुल 7 लौंडे होते हैं यहाँ पर। फिर भाई सोना यहाँ पर भाग जाती है। एंड सोना को बचाने यहाँ पर सरीना भी भागती है। एंड उसके पीछे ये भी भागती है। तो आफ्टर डैट क्या होता है, यहाँ से मैं सबको हराने आ जाता हूँ। एंड इन सब के पोकेमॉन इतने पावरफुल तो नहीं थे कि मेरे सामने टिकेंगे। तो भाई साहब अपन ने इनको कुत्ते की सुअर की मौत मारी। एंड फाइनली ये लोग यहाँ से निकल दिए। बट मुझे लगा था मैं इनको ऑफ ही करूँगा, बट यहाँ पर कुछ कांड हो चुका था। ओके, दिस इज़ माई एंड दिस इज़ मी। एंड मेरे आगे देखो ये पोकेमॉन जो था वो बिल्कुल एक्टिव हो चुका था। एंड फिर मेरे को पता चलता है कि यहाँ पर कोई लेजेंडरी पोकेमॉन आने वाला है, बिकॉज इनका ओरा ही अलग लेवल का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन एंट्री मारता है। एंड ये काम नहीं था कि भाई साहब ये अपने पावर से अपने सींगों को भी यहाँ पर चमकाएगा। देखना तुम, ये देखो भाई इसका एंट्री तो लेजेंडरी थी ही, बट ये अपने पावर से अपने सींगों को चमकाता है। थोड़ा पीछे जाके देखना, एक्स पीछे लिखा था पोकेमॉन एक्स का साइन, ठीक है, वो आता है ना। आफ्टर डेट ये लौंडा में से बैटल करना शुरू करता है। बट बस किस्मती रैंडम मैच के कारण ये एक सील पोकेमॉन बदल जाता है। एंड आफ्टर डैट वैसे कैच तो करता हूँ, बट फिर ये लौंडा आता है। मेरे को कमीना साला पता नहीं कहाँ से इसको मुझे हराना था। साले 3 आंख वाले क्या लेके आया साला इधर पे। फिर फाइनली इसके सारे पोकेमॉन को कुत्ते की सुअर की मौत में फिनिश आउट करता हूँ। एंड ये अपना चश्मा तोड़ देता है बेचारा। एंड फिर हम लोग सोचे कि अल्टीमेट वेपन का क्या हुआ। फिर हम लोग बाहर आते हैं देखने अल्टीमेट वेपन को, जो कि यहाँ पर भाई साहब रिलीज हो जाता है। अपन को डर था कि क्या होगा फिलहाल यहाँ पर, बट 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 वो वेपन उसी वेपन के बीच में वापस से आके गिरता है। एंड ये वेपन यहाँ से अंदर घुस जाता है। अच्छा हुआ कि दुनिया को नहीं लगा भाई, ये वेपन के ऊपर ही गिर गया वापस से इसका जो मतलब हाँ रॉकेट वॉकेट जो भी इसने छोड़ा था। फिर पता चलता है कि दुनिया सेफ हो चुकी है, हमने अपना काम कर दिया, अपन लोग कुछ दोषी के भागे नहीं है। एंड आफ्टर डैट ये लौंडा आता है एंड ये देखता है कि भाई 300 ईयर्स एगो का वेपन यहाँ से डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड कुछ मेरे को बोलता है एंड फिर निकल जाता है। फिर हम लोग भी निकलते हैं नेक्स्ट सिटी के लिए।
यहाँ पर भाई साहब नेक्स्ट सिटी इजीली नहीं मिलती, बहुत देर बाद मिलती है। एंड यहाँ पर कम नहीं था, प्रोफेसर साइकेमोन आके बोलते तूने दुनिया को बचाया है, मैं देखूंगा तेरे में कितना पावर है। तो इस पर प्रोफेसर साइकेमोन मेरे से बैटल करना भी शुरू कर देते। साला भाई साहब हर कोई मेरे से बैटल करता है, सरीना कम नहीं थी क्या? सरीना शोना ये भी आ गया मेरे से बैटल करने, बट कोई बात नहीं, आई वांट टू प्रूव मी या। तो भाई जब ये मेरा गॉड पोकेमॉन हर किसी को 1 शॉट ही बीट नहीं कर पाता, इनको 2 शॉट लगता है और फाइनली मेरा गॉड पोकेमॉन सबको बीट कर देता है। एंड आफ्टर दैट आई वोन अगेन। वैसे मैं हार कैसे सकता हूँ? एंड फिर मैं जंपिंग जपांग करते करते थोड़ा आगे आता हूँ ब्रिज के ऊपर से भी टार्जन बन के। एंड आफ्टर डेट मेरे शोना यहाँ पर आती है मुझसे बैटल करने। अब सबको भाई साहब मेरे से बैटल करनी ही पड़ी थी, बिकॉज आई एम द किंग। एंड फिर मेगा म्यूटो आए एंड इनकी सबकी बजाए 1 शॉट में। एंड इनका पोकेमॉन तो भाई साहब मस्ती थे, बट मेरे सामने ये तो कुछ नहीं थे। एंड फिर मेरे बाकी 2 दोस्त भी आते हैं कि इनको भी देखना था कि मैं कितना पावरफुल हूँ। सारे सबको क्यों देखना है भैया, मैं कितना पावरफुल हूँ। आ जाओ भाई साहब, गर्दन के बीच दबोचेंगे एंड खत्म कर देंगे। मतलब इनके सारे पोकेमॉन के मैंने 1-2 शॉट हराया। एंड आफ्टर दैट ये लौंडा भी आया था अपने आप को प्रूफ करने के ही स्ट्रॉन्ग देन मी। भाई साहब हेयर कट तो इसका देखो यार। फिर फाइनली ये अपना पोकेमॉन रिलीज करता है एंड मेरा मेगा म्यूटो वाई देख के इसकी फटती है। एंड फटने के बाद हम इसको सील भी देते हैं अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद हम ये लोग पता चलता है कि भाई ये इनमें से कोई मेरे को नहीं हरा सकता। फिर ये लोग निकल जाते हैं एंड ये लॉन्डी मेरे को वाटरफॉल देती है, जिसका मैं कोई यूज़ नहीं करता पूरे गेम के अंदर ही। एंड फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, पर हमको पता चलता है कि आपका जिम लीडर पता नहीं घूमने कहाँ पर गया है, पता नहीं भाई, बहुत ज़्यादा नॉटिंग के पास जिम लीडर था। फिर हम उसको ढूंढने आ जाते हैं यहाँ पर। एंड फाइनली हमें यहाँ से जिम लीडर मिलता है करीब आधे घंटे बाद, जो कि कुछ पोकेमॉन से बांटते कर रहा था गार्डन के अंदर। एंड फिर इसको पता चलता है कि इसका एक जिम भी है भाई, ये निकलता है दौड़ दौड़ के जिम के लिए। एंड फिर अपन को भी क्या था यार, अपन भी आता है इसके जिम में। एंड भाई इसका जिम भाई इतना ज़्यादा अजीब था ना, देखो लास्ट जिम था 8 जिम है इसका, तो भाई अजीब तो होना ही है। एंड फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर सारे बंदे को तुम्हें हराना पड़ेगा एंड वीनस और अल्टीमेट अटैक के साथ। एंड फिर भाई साहब तुम्हें कुछ बटन होंगे जिनको क्लिक कर करके तुम्हें कुछ पजल को सुलझाना पड़ेगा, एंड जिसके थ्रू भाई साहब तुम इस जिम में जा सकते हो। एंड फाइनली ऐसे करते करते मैं आता हूँ जिम लीडर के पास। एंड ये मोटू अपने पेट में मारता है एंड बैटल शुरू करता है। मतलब वैसे तो इसका जिम आइस्टेप होने वाला था, बट रैंडमाइज के कारण इसकी बच जाती है एंड इसका निकलता है पहला पोकेमॉन ही। क्या ही बताऊँ यार, ग्रास टाइप का। फिर मैं इसको यार फिनिश आउट करता हूँ मेगा म्यूटो वाई के साथ, बट सेकंड पोकेमॉन इसका पोइजन टाइप निकलता है एंड बैड लक कि वापस से मैं इसे 1 शॉट निपटाता हूँ। एंड इसका थर्ड पोकेमॉन भी पोइजन टाइप एंड बग टाइप निकलता है, इसको मैं इजीली निपटा देता हूँ। एंड आफ्टर दैट इसका लास्ट पोकेमॉन भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। फिर हमें जिम बैज मिलता है हराने के बाद इसे। एंड उसके बाद जिससे यहाँ पर एक रास्ता खुलता है भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त था। फिर उसमें मैं स्लाइड कर करके निकल जाता हूँ बिल्कुल स्टाइल में, स्वैग में, ठीक है। एंड अभी जाना था हमें विक्ट्री रोड के पास। हम आते थे विक्ट्री रोड में, जहाँ पर एक बंदा विक्ट्री रोड को प्रोटेक्ट कर रहा था। भाई साहब तो प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? सबसे पहली बात, विक्ट्री रोड तेरे बाप का है क्या? बट फाइनली इसको हराने के बाद यहाँ पर सारे जिम बैज यहाँ पर दिख रहे होते हैं आसपास। एंड फिर यहाँ पर आने के बाद मैं अपने जिम बैज को यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ। एंड आफ्टर डैट जिम बैज का रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर खुलते हैं। एनिमेशन मस्त है भाई, आकाश पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू में ऐसे एनिमेशन दे दिया होता तो भाई मजे आती खेलने में। एंड आफ्टर डैट भाई साहब यहाँ पर शुरू यहाँ पर नहीं है भाई, बहुत दूर है। देखो 2 केव मैंने पार किया यहाँ पर, 2 केव। एंड आफ्टर डेट हम लोग थोड़े आगे आए, बट यहाँ पर भाई साहब हमें नदी भी पार करनी पड़ी बहुत बड़ी। एंड उसके बाद और 2 केव, भाई 4 केव कुल मिला के पार करने के बाद तुम यहाँ पर आओगे पोकेमॉन लीग में। यहाँ पर आने के बाद पहले तो अपने पोकेमॉन को मैंने हील कराया। एंड उसके बाद तो मेरी कंजूसी देखना है इस गेम के अंदर, बिल्कुल 1 नंबर का कंजूस हूँ मैं बिल्कुल। तुम अभी देखोगे कि मैंने पूरे गेम के अंदर खर्चा ही नहीं किया कुछ, बिल्कुल 4 लाख रुपए बाकी है। एंड ये छोड़ो, मैं उसके बाद क्या करने लगा पता तुम्हें? मैं यहाँ पर खरीदने से पहले मुझे याद है मुझे बेचना भी ये चीज़ें, बिग नगट ये सब मेरे पास रह गए। फिर मैंने भाई सारी बेकार चीज़ें बेच लिया एंड फिर मैंने खरीदना शुरू किया। मतलब भाई इतना कंजूस कौन होता है वैसे भी है ना। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर काफ़ी बड़ा कासल होता है जो कि पोकेमॉन लीग का कासल था। अपन को बीट करना था इलाइट 4 को, तो अपन निकल गए पीछे की साइड में। यहाँ पर पता नहीं किस किस की फोटो लगे पड़े थे जिनने इलाइट 4 खड़ा है या ऐसा ही कुछ, आई डोंट नो। एंड फाइनली हम यहाँ पर आते हैं एक रूम के अंदर जहाँ पर मेरे को एक लॉन्डिया दिखती है जो कि इलाइट 4 की मेंबर ही थी। ये फर्स्ट मेंबर है भाई साहब, लेकिन अपन इसके साथ कांड करते हैं देखना। तो भाई क्या होता है, ये मेरे से बातचीत कर रही होती है भाई साहब। एंड फिर ये निकल लिए एंड फिर हम सोचे कि इसके वाले में नहीं जाएंगे, हम दूसरे साइड वाले में जाएंगे। भाई इसने पहले बात करके मूड ख़राब कर दी। एंड आफ्टर डेट हम यहाँ पर आगे, बट मैन अब देखना तुम, जब भी मैं ऊपर आया ना भाई, पता नहीं 2 तलवार गिरे, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है भाई। बट फाइनली मुझे पता चला ये तो एनिमेशन है भाई। पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू में क्यों नहीं डालते ऐसे एनिमेशन, बाकी सारे गेम में क्यों नहीं डालते? इसमें तो इतना मस्त एनिमेशन डाल दिया तुमने, मज़े आ गए यार इससे एनिमेशन देख के। फिर फाइनली यहाँ पे मेरे को मिलता है ये
लॉन्डा जो कि एक समुराई होता है एंड इसका तलवार के पीछे इसका नाम लिखा होता है विक स्टॉर्म। ओके एंड ये डेस्कटॉप को छोड़ता है। डेस्कटॉप अच्छा भाई साहब तुम मेरे को हटाओगे। फिर अपना लोकी आता है एंड इसको भाई साहब उसकी औकात दिखाने के लिए फ्लाई करता है एंड फिर वन शॉट निपटा डालता है साले को। एंड आफ्टर दैट इसका सेकंड पोकेमॉन आता है जो कि हाइड्रो पंप के अंदर ही फिनिश आउट। एंड थर्ड पोकेमॉन आइस बीम में फिनिश आउट। फोर्थ पोकेमॉन ड्रैगन रश में फिनिश आउट एंड फिफ्थ पोकेमॉन फ्लाई में फिनिश, सारे फिनिश। एंड फाइनली आई वोन द फर्स्ट इलाइट फॉर बैटल। एंड यहाँ पर मुझे लगता है पीछे की साइड से हम जा सकते हैं, बट भाई साहब ऐसा तो कांड नहीं था भाई, अपन को जाना पड़ेगा इधर से ही। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं इस लड़की के इधर पे जो कि बातचीत करके गई थी पहले। एंड इसका एनिमेशन क्या होगा देखने में बेकरार था, तो यहाँ पर मैं आया इसका एनिमेशन देखने भाई साहब। इससे बैटल करने नहीं बस एनिमेशन देखने पता चलता है भाई साहब आग की लपटें उठती है भाई, अचानक से फायर। यार मस्त चीज़ था जो भी था। बट उसके बाद ये लड़की भाई से बैठी जो होती ना भाई बिल्कुल जियोवानी के एटीट्यूड वाले स्टाइल में, तो भाई काफ़ी मस्त था। पैर के ऊपर पैर उठा के लौंडिया बैठी पड़ी है यहाँ पर। एंड फिर भाई इसका नाम आता है मेलवा। एंड उसके बाद पहला पोकेमॉन इसका एरोन होता है। बदकिस्मती यार तेरी तो, बट यार मैं इसको वन शॉट ले अपने कुआ के साथ फिनिश आउट नहीं कर पाता, 2 शॉट लगते हैं। एंड फाइनली उसके बाद इसका ये पोकेमॉन आता है जिसको देख के मेरा जिया लग जाता है। मैं सोचता है यार इसको तो ऐसे हरा देंगे, बट भाई ये वन शॉट में लुगिया को निपटाता है पहले तो। एंड अपन इसको फाइनली एक तो आइस बीम करते हैं, बट मेरा लुगिया गया भाई यहाँ पे। फिर मैं पता नहीं दिमाग में क्या भूत चढ़ता है, मैं मेगामीटो वाई को भेजता हूँ यहाँ पर। एंड मेगामीटो वाई ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पाता, बट यार ये भी वन शॉट निपट जाता है भाई साहब। मेरा दिमाग ही बेकार चल रहा था। एंड फिर भाई जब आरकेस के साथ मैं इसे फिनिश आउट करता हूँ एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा चांस था कि मैं हार जाऊँ, बट भाई साहब गॉड पोकेमॉन अपने साथ था तो डरने की क्या बात था, राइट। फिर भाई इसका लास्ट पोकेमॉन तो भाई वन शॉट निपटाता हूँ। एंड फिर या उसके इस पोकेमॉन को मेरा प्यारा सा ऊपर निपटाता है भाई। तो इसके बाद मैं जीत चुका था इससे। एंड फिर मैं चला नेक्स्ट इलाइट फोर के पास, एंड जहाँ पर भाई साहब कुछ पोजन था एक ड्रैगन का भाई साहब पंख हो रहा है। एंड ड्रैगन का सर भाई कितना औसम लग रहा है। एंड आफ्टर डैट यहाँ से कुछ भाई ग्लो हुआ एंड यहाँ से धुआं उठना शुरू हो गया। इतना औसम था ना। एंड यहाँ का जो दादी जी थी ना, देखो ये दादी जो है ना जिम इलाइट फोर में, जिनका हंसता हुआ चेहरा देख के मेरा पूरा दिल फ्रेश हो गया, बिल्कुल मन खुश हो गया बिल्कुल। एंड आफ्टर डेट मैंने सोचा चलो इनको हराएंगे। इनका फर्स्ट पोकेमॉन निकलता है नीडो क्वीन। फिर अपना हुपा को लेके भाई साहब, मतलब नीडो किंग था ये, क्वीन नहीं सर, इस किंग सर। एंड फिर हम इसको हराते हैं एक शॉट में फर्स्ट पोकेमॉन के इसके। एंड इसका सेकंड पोकेमॉन के लिए हम मेगामीटो वाई का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। एंड फिर इसका सेकंड पोकेमॉन के वन शॉट। एंड उसके बाद इसका थर्ड पोकेमॉन आता है राट टाट टा, पता नहीं चूहा कहाँ से आ गया। एंड फिर इसको भी वन शॉट करते हैं। एंड इसका फोर्थ पोकेमॉन तो भाई साहब बिल्कुल खतरनाक होता है यार, क्या ही बताओ इसके पोकेमॉन कैसे आ रहे हैं भाई, ऐसे ये हार जा रहे हैं। एंड इसका फिफ्थ पोकेमॉन था एक प्यारा सा विगलरटॉप, जिसको भाई साहब मैं एक ही शॉट में फिनिश आउट करता हूँ। विनर शॉट कुछ ऐसा ही था इसका नाम। एंड फिर दादी जी मेरे को जाते जाते भाई भी बोलती है एंड गुड लक भी। भाई साहब कितना मस्त लाइट फोड़ ही है, ऐसे ही लाइट फोड़ अच्छे सारे भाई। भाई साहब बोले मजे से भाई हंसमुख लेके। एंड आफ्टर दैट मैं फोर्थ लाइट फोर के पास आता हूँ, जो कि भाई साहब इतना तो मेरे को खास नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में, बट जब भी ऐसे पानी गिरा एंड साइड से पूरा पानी पानी हो गया, फिर भाई साहब भाई लुकिंग में कितना ज़्यादा औसम था ये, कुछ एक हॉली फीलिंग दे रहा था ये। बट अचानक से इस लौंडा भाई साहब इसका चेहरा दिखता है, पता चलता है कि भाई इसका जो भाई ड्रेस है बोलते हैं इतना खतरनाक है भाई, मेरे को ऐसा ड्रेस बहुत पसंद है। बट फाइनली इसका नाम यहाँ पर आता है एंड मैं नाम पढ़ता भी नहीं उसका, फालतू नाम से ब्लड आई थिंक यही है। बट क्या उसका फर्स्ट पोकेमॉन था एक मेगा पोकेमॉन एंड एक कुत्ता, मेगा कुत्ता, तो इसको हम हराते पहले। एंड आफ्टर दैट मैं अपने मेगामीटो वाई को एक्टिव करता हूँ। एंड फिर तो भाई साहब तांडव होता है, तांडव, वन शॉट फिनिश आउट। एंड फिर अपना गॉड पोकेमॉन भी अपना जलवा दिखाता है। एंड इसका भाई ये तो भाई इसका फोर्थ पोकेमॉन तो लेजेंडरी था भाई साहब, लेजेंडरी पोकेमॉन फिर समझ लो लेजेंडरी। और फिर उसका फिफ्थ पोकेमॉन तो भाई साहब ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बट फाइनली हाइपर वॉइस के साथ कोई भी खास या बेकार पोकेमॉन हो वन शॉट तो चाहना ही था भाई। उसके बाद मैं चला पड़ा चैम्पियन को हराने। भाई चैम्पियन कौन थी मेरे को पता नहीं था, बट अचानक से मेरे को याद आया चैम्पियन तो वो वाली है, याद है तुम्हें कौन चैम्पियन है? हाँ हाँ वो वाइट ड्रेस वाली, तुम्हें याद होगा, नहीं देखा तुमने? अच्छा मैं ही दिखाता हूँ, रुको तोतलाऊंगा नहीं मैं। तो फिर यहाँ पर आ गया चैम्पियन डियान था के पास। आसपास देखो भाई सारे जो वो होते ना आसपास के सारे मतलब टाइप के कुछ सिंबल लगे पड़े हैं, जो भी कितना क्यूट था ना आसपास का एरिया, ब्यूटीफुल था भाई बहुत। एंड उसके बाद चैम्पियन का भाई लुकिंग अलग है, डियान था मस्त चैम्पियन थे। इसका पहला पोकेमॉन फ्लेरियो निकालता है। एंड चैम्पियन का पोकेमॉन तो भाई चैम्पियन की तरह ही होता है, पता है आज किसी ने भी मीटो का ना आधा HP तक नहीं कर पाया, पता है
आधा HP तक नहीं कर पाया, और एक अटैक के साथ तो नहीं। फिर मैंने मेगा म्यूटो भाई को यूज़ किया एंड देखो मैंने एक साइकिक से इसे फिनिश आउट भी नहीं कर सका एंड इसका एक अटैक नहीं, म्यूटो का भाई साहब 80% HP खा गया एंड आई एम स्टिल शॉक। भाई चैंपियन के पोकेमॉन ऐसे ही होते हैं इतना मस्त। एंड उसका सेकंड पोकेमॉन आता है जो कि भाई इतना सही नहीं था तो इसलिए वन शॉट बीट हो गया। इसका थर्ड पोकेमॉन आता है जिसको हाइड्रो पंप के साथ औकात दिखा देते हैं अपन। एंड फोर्थ पोकेमॉन को तो भाई साहब हीट वेव से फिनिश आउट करेंगे अपन। तो देखो हीट वेव चल भाई हीट वेव, ओके हाँ अब ये हीट वेव एंड फिनिश आउट हो चुका है या थर्ड पोकेमॉन। एंड इसका फोर्थ पोकेमॉन विपिंग बल, ओके फिनिश आउट विपिंग बल। एंड फिफ्थ पोकेमॉन था ना ये, हाँ खत्म, सिक्स पोकेमॉन भी इसका। फाइनली इसके बाद हम लोग चैंपियन को हरा दिए एंड इसका आसपास का पर्दे देखो भाई, पर्दे कितना मस्त लगा इसका। एंड यहाँ पर देखो टाइप, हर टाइप के जो यहाँ पर सिंबल आसपास में तुम देख रहे हो, नोटिस करो थे इसे। एंड फिर हम ऊपर की साइड जाते हैं एक होली ओरा के साथ। एंड यहाँ पर आने के बाद गेम सेव होने के बाद हम अपने पोकेमॉन को हील करने यहाँ पर आ जाते हैं। अभी तो हॉल ऑफ फेम में भी नाम दर्ज करना बाकी था भाई। अपन आते हैं अपने पोकेमॉन को हील करने एंड फिर अपना हॉल ऑफ फेम में नाम दर्ज हो जाता है। हॉल ऑफ फेम मेगा म्यूटो वाई पता नहीं एंड हुपा एंड उसके बाद ये लुगिया आर्कियस एंड विना सो एंड फाइनली आई वॉन द पोकेमॉन लीग। बट यहाँ पर गेम ख़त्म नहीं होती मेरे भाई साहब, अभी तो असली मजा बाकी है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि कुछ डेज लेटर यहाँ पर सिटी में एक बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है हम लोगों के सम्मान के लिए, बिकॉज हमने दुनिया को बचाया था टीम फ्लेयर को हरा के। एंड फिर हम लोग चौड़े भाई देख रहे कितने चौड़े से आ रहे थे, अपन हाथ हिला हिला चौड़े से भाई साहब मजे से आ रहे थे सीना चौड़ा करके। एंड फिर भाई साहब हम लोग को प्रोफेसर साइकिल बोलते भाई अमेजिंग, कितना मस्त भाई, योर अचीवमेंट इज़ वेरी गुड। एंड फिर हमको एक बैज मिलता है, लगाने में सीने में लगाता हूँ इस बैज को एंड बोलता है आई विल प्राउड ऑफ यू एलिक्स। एलिक्स नहीं, इस गेम में मैंने अपना नाम एलेक्स रखा ही नहीं था, पी रख दिया था नाम तो मैं, इसलिए मैंने एक बार गेम में अपना नाम नहीं दिखाया तुम्हें। एंड आफ्टर डेट इस लौंडा अचानक आता है, बोलता है भाई साहब इसको देखो 3000 ईयर्स पहले का बंदा एंड आके बोलते बैटल विथ में। अब मेरे को तो भाई शौक भाई ये लौंडा में से क्यों बैटल करना चाहता है, बट बोलता है आई नो दैट आई एम ट्रेनर इज, इतना स्पीडली नहीं पढ़ पाता मैं। एंड फाइनली इससे बैटल शुरू होता है, बट या इसको एक पता नहीं क्या जिम्मेदारी थी इसके कंधों पर जिसको इसको मेरे पे थापना है, इसलिए लौंडा मेरे से बैटल करके देखना चाहता है कि मैं इसे ताकतवर हूँ कि नहीं। बट ताकतवर बात तो छोड़ो भाई साहब, अपन तो इसको औकात दिखाने में आ जाते हैं। मैं बोलता भाई तू सबसे ताकतवर ट्रेनर समझते अपने आप को, तो देख भाई साहब ताकतवर ट्रेनर होते कैसे हैं। ताकतवर ट्रेनर ऐसे होते कि वन शॉट तेरे हर बुक में निपटा दे। फाइनली इसको वन शॉट में निपटा के हम इसको हरा देते हैं। एंड फिर ये बंदा बोलता है कि बहुत ज़्यादा खुश होता है, आई डोंट नो भाई, हारने के बाद भी कौन खुश होता है भाई इतना, बट ये बोलते हैं भाई इसके ऊपर बहुत ही बड़ा एक बोझ था एंड आज वो हो चुका है फ्री। अल्टीमेट वेपन का भी पता नहीं वो ख़त्म हो चुका है सब कुछ। तो फाइनली उसके बाद ये पोकेमॉन इसके पास लौट आता है जो इसको छोड़ के चला गया था एंड ये लौंडा 3000 ईयर्स से इसका वेट कर रहा है भाई साहब। एंड ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था इस लौंडे के लिए तो, एंड ऑफकोर्सली अपने लिए तो थोड़ा बहुत था, बट या मैं इतना रोया नहीं बिकॉज अब मैं तो रोते नहीं है, लौंडे रोते नहीं है। एंड 3000 ईयर से इसका इंतजार कर रहा था एंड फाइनली इसको मिल गया, ये पोकेमॉन फाइनली बैक आ चुका था। एंड फिर प्रोसेस साइकिल मोड पे आके कुछ बतलियाते हैं हम लोग अपन को एंड फाइनली इसका वेटिंग खत्म हो चुका है, इसका पोकेमॉन रिटर्न आ चुका है। एंड आफ्टर दैट एक इमोशनल एंडिंग के साथ अपनी प्यारी सी क्यूट सी गेम यहाँ पर हो जाती है एंड एक फ्लैनेकिन के साथ। तो बाय द वे गाइस, अब इसकी वीडियो अगर तुम्हें सही लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मेक श्योर तुम हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखो, बिकॉज हमने बहुत सारे 100 आवर्स की वीडियो ऑलरेडी मेक कर लिए। तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखे वो तो क्या ही करते हो यार, तुम बंदे ही नहीं हो, पोके फैन हो ही नहीं यार, तुम जल्दी से जाओ एंड देखो। बाय द वे ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना भूलना एंड नेक्स्ट कौन सा गेम हम 100 आवर खेले ये भी जरूर से कमेंट बॉक्स के अंदर भर देना भाई, कौन से गेम खेलने अपन को। मेरे को नहीं पता पोकेमॉन गेम कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से अच्छे हैं। तो भाई मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेट्स बाय मीट यू अगेन गाइस, लेट्स बाय।